अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को बहरिया टाउन फेज़ 7 के लंडा बाज़ार में लेके आई हूँ। और अगर फैंसी लैंग्वेज में बोलें तो थ्रिफ्ट मार्केट है ये, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। पहले तो इस मार्केट के बारे में इतना किसी को पता ही नहीं था। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो काफ़ी लोगों को इस मार्केट के बारे में पता चल चुका है, बट स्टिल दूर है ये थोड़ा सा। तो वीडियो के थ्रू ये है कि लोगों को एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे जाना चाहिए, टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इधर आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी, क्या प्राइस रेंज है, क्या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैंने बच्चों के कपड़ों की शॉप्स विज़िट की थी, और आई मस्ट से कि ये लंडा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे जो है ना चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत साफ़ सुथरी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं प्रेफर नहीं करती कि बच्चों को लंडे के कपड़े पहनाए जाएं, क्योंकि जर्म्स होते हैं, बच्चों को स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है। कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो ले सकते हैं यहाँ से चीज़ें। बच्चों की जो है हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। स्वेटर्स, जैकेट्स, स्वेट शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, पत्ते वाले ट्राउज़र, वेलवेट के ट्राउज़र्स। आके सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो सर्दियों का बहुत स्टॉक है इनके पास। 50 रुपीज़ से प्राइस इनकी स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड्स 1000, 1500। बच्चों की अगर मैं बात करूँ 1500, 2000 तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हो और किस तरह की चीज़ है। तो आई थिंक मैक्सिमम 1500 में जो है ना, जो जैकेट्स वगैरह होंगी वो आपको मिलेंगी। ये जैसे मैं रॉम्पर्स वगैरह आपको दिखा रही हूँ, तो ये इंतहाई साफ़ सुथरे, कोई इनके ऊपर दाग नहीं था, बिल्कुल साफ़ पीस थे। और ये 350 के भाई बोल रहे थे, तो थोड़ी बहुत बारगेनिंग करके 250, 300 में भी आपको मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसी बारगेनिंग करते हो। और इस तरह के जैसे स्वेटर्स हैं, हुडीज़ हैं, और ये थोड़े से मोटे स्टफ़ के, फ्लीस स्टफ़ जो होता है उसके फ्रॉक्स हैं, देन कोट हैं बच्चों के, मतलब के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आई थिंक हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। आपको मोटा कपड़ा चाहिए मोटा मिलेगा, पतला चाहिए पतला मिलेगा। प्राइस ये जो हैंगर पे सारे लगे हुए हैं ये भाई 350 के कह रहे थे, और ट्राउज़र्स वगैरह 250 के कह रहे थे। सो ये है कि आपका 500-600 रुपये में पेयर बन सकता है बच्चों के कपड़ों का, जो लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। अगर तो आप अच्छे भले हैं देन आपको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों की चीज़ें तो एटलीस्ट यहाँ से नहीं लेनी चाहिए, जो कि मेरा ओपिनियन है। आगे हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। इस तरह के जो वेलवेट के ट्राउज़र थे ये भी 250-250 रुपये के थे, और ये बड़े ही ज़बरदस्त थे। बिल्कुल भी इनके ऊपर दाग नहीं था, कोई मैले नहीं थे, साफ़ सुथरे पजामे थे, और 250-250 रुपये इनकी प्राइस थी। ये वाला जो स्वेटर था ये आपको 300 रुपये में मिल जाएगा, और इससे मिलती जुलती स्वेट शर्ट्स, हुडीज़, सब की यही प्राइस थी। ऑलमोस्ट प्राइस ब्रैकेट इनकी, अगर मैं स्वेट शर्ट्स वगैरह की बात करूँ तो 350 to 500 की रेंज में आपको जो है ना आराम से मिल जाएंगी। ये जो वाइट कोट है ये बड़ा ही ज़बरदस्त कोट था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था यूज़ ही नहीं हुआ। इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 600-700 रुपये बता रहे थे, और 500 रुपये में आपको इन्होंने दे ही देना है। ये जो ट्राउज़र्स थे ये थोड़े से चीपर साइड पे थे, लेकिन क्वालिटी इनकी भी बहुत ज़बरदस्त थी। 150 की प्राइस रेंज में थे ये ट्राउज़र्स, और सारे ही साफ़ पीस थे। मुझे तो एक भी चीज़ कोई दागी नहीं नज़र आई इस पूरी मार्केट में। साफ़ सुथरा माल था इनके पास। इनके पास आपको ट्रैक सूट्स वगैरह, फ्रॉक्स, मैक्सीज़, हर चीज़ आपको मिलेगी। इवन के शॉल्स वगैरह भी मिलेंगी आपको। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी ना जो आपने कभी कहीं देखी भी नहीं होगी। ये एक और शॉप थी, इनकी प्राइस बहुत अच्छी थी। इनके पास 50 रुपीज़ से भी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। एक इन्होंने टेबल लगाया हुआ था, जो कि उस टेबल पे आप कोई भी चीज़ ले लो वो 50 रुपीज़ की थी, और उसमें हर तरह की चीज़ थी। उसमें स्वेटर्स भी थे, उसमें ट्राउज़र्स थे, उसमें स्कर्ट्स थी, उसमें फ़्रॉक्स भी थे। 50-50 रुपये। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और वो अपने बच्चों के शौक़ भी पूरा करना चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को स्टाइलिश चीज़ पहनाएं,
तो उनकी तो यहाँ पे आके ईद हो जानी है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि आप कोई भी चीज़ देख लो ना, आपके दिल को वो लगती है, दिल चाहता है कि बस इसको फटाफट से ले लूँ। जो 50 रुपीज़ वाला टेबल है वो ये टेबल था, इस पे आप कोई भी चीज़ उठा लो वो आपको 50 रुपये में मिलेगी। आई डोंट नो कि इसमें और बाकी चीज़ों में क्या फ़र्क था। आई थिंक ये एक एक पीस था, या हो सकता है इसमें छोटा मोटा डिफ़ेक्ट हो, जो कि मैंने 2-3 चीज़ें चेक की थी, मुझे तो कोई ऐसा उसमें डिफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, वो भी साफ़ ही थी। बट में भी इनकी ये कैटेगरी थी कि भाई इधर से कुछ भी आप ले लो 50 रुपीज़ का मिलेगा। दैन मैं जूतों वाली शॉप पे गई। जूतों वाली शॉप पे यहाँ पे अगर आप जूता लेने आ रहे हैं तो देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको यहाँ से थोड़ा एक्सपेंसिव जूता मिलेगा। जेंट्स जूते जो हैं वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, क्योंकि वो ब्रांडेड शूज़ थे, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स स्केचर्स, पूमा, एडिडास, इस टाइप के जितने भी ब्रांड्स हैं इनके बिल्कुल साफ़ सुथरे जूते हैं, ये नहीं कि यूज्ड जूते। प्राइस भी उनकी हाई है जो बिल्कुल साफ़ सुथरे जूते हैं। जो हल्के फुल्के यूज्ड हैं वो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएंगे, और जो लोकल जूते हैं वो इतने महंगे नहीं हैं। वो 1000 तो नहीं, आई थिंक 700-800 से शुरू होते हैं और 1500-1800 तक जाते हैं जो लोकल जूते हैं। और लेडीज़ के जूते कम ही प्राइस के थे। अब जैसे कि चीता प्रिंट वाला जूता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था और ये था भी न्यू, ये 2200 का कह रहे थे। 1700 रुपये में आपको ये जॉगर्स वगैरह मिल जाएंगे। दैन यहाँ पे कुछ न्यू शॉप्स भी हैं जैसे क्रॉकरी वगैरह की, जिनके पास न्यू चीज़ें हैं जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं। बेसिकली ये मार्केट बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे आप एक गली में जाएंगे ना तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको दूसरी दुकान ही नहीं मिलेगी। भूल भुलैया टाइप थोड़ा सा बना हुआ है ये। कोशिश तो मैंने किया मैं आपको तरतीब से ही सारी चीज़ें दिखाऊं, पहले कपड़े, फिर जूते, फिर और चीज़ें, बट बीच में जो जो शॉप मुझे नज़र आती जा रही थी मैं क्लिप लेती जा रही थी। इस शॉप पे क्रॉक्स इतने ज़बरदस्त लगे हुए थे, हर कलर में आपको क्रॉक्स मिल जाएंगे यहाँ से। और जो मैंने आपको पहन के दिखाया वो 1000 रुपये का बोल रहा था बंदा, और कह रहा था अगर आपने लेना होगा तो मैं डिस्काउंट भी कर दूँगा। जूते भी इसके पास सस्ते थे, जैसे अब ये लेडीज़ जूता था ब्लैक, ये 1800 रुपये का बता रहा था। बारगेनिंग करके थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के आई थिंक 1300-1400 रुपये का भी दे ही देगा। पर ये है कि क्वालिटी बड़ी अच्छी थी इसकी, इसके क्रॉक्स भी बड़े अच्छे थे। पहन के आपको पता चल जाता है ना, एक क्रॉक्स होते हैं जो बड़े हैवी होते हैं, इसके बड़े ही लाइट वेट और बड़े ही ज़बरदस्त थे, पहन के बड़े मज़े के लग रहे थे। लेकिन सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे क्रॉक्स चाहिए नहीं थे, मैंने तो वीडियो के लिए ही सिर्फ रिकॉर्ड किया था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। देन मैं ये एक स्टॉल टाइप लगाया हुआ था इस बच्चे ने, इसके पास आई, बड़ी मज़े की इसके पास भी चीज़ें थी। बच्चों के जूते मुझे बड़े अच्छे लगे, ये जो इसने लटकाए हुए हैं ये भी, और ये जो पड़े हुए हैं ये 350-400 का पेयर दे रहा था। फिर ज्वेलरी इसके पास थी जो कि बड़े ही दौरे कदीम की ज्वेलरी इसने लगाई हुई थी, लेकिन छांटी करके आपको कोई काम की चीज़ मिल भी सकती है। आपके पास अगर टाइम है हो तो फिर आप यहाँ पे छांटी करें तो अच्छी कोई ना कोई चीज़ काम की मिल ही जाएगी। लंडे में जब आप जाओ ना तो आपको छांटी करनी पड़ती है। लंडे की एक ये है बुरी चीज़ के चीज़ें ना बड़ी मिक्सअप हुई होती हैं। जब आप छांटी करते हो ना तो आपको बड़े काम की भी चीज़ मिल सकती है, नहीं तो ऊपर ऊपर ना फजूल चीज़ें पड़ी होती हैं। ढूंढ ढूंढ के जब आप लेते हो ना फिर आपको काम की चीज़ें मिलती हैं। ये मुझे नेक पीस इतने मज़े का लगा था ना, खाड़ी पे भी इस तरह के नेक पीस आए थे पिछले साल, तो ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था। बाकी तो इसके पास कोई इतनी ख़ास ज्वेलरी नहीं थी, ये मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद मैं एक और स्टॉल पे गई थी। ये बाहर इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था पर अंदर इनकी पूरी शॉप थी। ये जो ड्रेस शर्ट्स होती हैं कॉलर वाली, ये 400-400 रुपये की दे रहे थे और बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। कोई ऐसा नहीं था कि कहीं से फटी हुई है, कोई दाग लगा हुआ है, नथिंग लाइक दैट। जीन्स वगैरह 400-400 रुपये की दे रहे थे। 400 की तो ये कोट करते हैं, आप इधर से 250-300 रुपये की लेके निकलोगे। और हर स्टाइल की जीन थी। अगर आपको बेल बॉटम चाहिए वो मिलेगी, अगर आपको रिप जीन्स चाहिए वो आपको मिलेगी, आपको स्ट्रेट फिट चाहिए वो मिल जाएगी। ये स्वेटर्स वगैरह थे, इनमें कुछ क्रॉप टॉप्स टाइप भी थे और कुछ हुडीज़, कुछ फुल स्वेटर्स। ये 500-500 रुपये के कह रहे थे। ये मुझे बड़ी चीप शॉप लगी थी, मतलब चीज़ें इनकी बड़ी ज़बरदस्त थी पर प्राइस इनकी बड़ी कम थी, तो बड़ी अच्छी शॉप थी ये। यहाँ पे ऐसा ही है कि हर बंदे के ना रेट डिफरेंट है।
ऐसा भी है कि जिनके पास कोई स्वाद की चीज़ नहीं है उनके रेट बड़े ज़्यादा हैं, और ऐसा भी है कि जिनकी बड़ी काम की चीज़ है उनके रेट कम है। बस आपको ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ नहीं मिलेगी। इधर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना मार्केट में, आप हैरान होते जाओगे कि यार यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये भी है। अब यहाँ पे मैं एक शॉप पे आई हूँ। ये सेंटर पीस कारपेट्स टाइप जो होते हैं वो हैं इनके पास, फ्लोर मैट्स हैं इनके पास, बड़ी दरियाँ हैं, बड़े बड़े कालीन हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ें थी इनके पास। और ये सारी जो है ना कालीन वगैरह, ये बकौल इनके टर्किश कालीन भी थे इनके पास जो कि बाहर के मुल्कों से आते हैं। और ये शैगी कारपेट्स जो होते हैं, जो थोड़े फर टाइप मटेरियल होता है जिनका, वो भी बकौल इनके बाहर से ही आए हुए हैं। और प्राइस भी इनकी ठीक थी, 4,500-5 हज़ार से इनके कालीन स्टार्ट होते हैं छोटे साइज़ के, देन वो ऑनवर्ड्स 10,000 15,000 तक जाते हैं। साइज़ पे डिपेंड करता है और चीज़ पे डिपेंड करता है। जो सबसे छोटे साइज़ का कारपेट है ना, वो आपको ये 4,500-5,000 में आराम से दे देंगे, जो बेसिकली जिसे सेंटर पीस कहते हैं, जो छोटा सा होता है। बाकी साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती जाएगी। अब ये ना दरी टाइप थी, दरी नहीं सॉरी, ये था क्या मटेरियल उसको कहते हैं, मैं भूल गई हूँ। आई थिंक देखने वालों को समझ आ ही जाएगी जो भी ये मटेरियल है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था और ये जो है 6,500 की मुँह से कह रहा था। वो लड़ लोड़ के आपको इसने 4,000 की तो दे ही देनी है आराम से। देन ये फ्लोर मैट थे जो कि बड़े वायरल मैट्स हैं। ये जो है ना अक्सर लोग क्लोजेट रूम या मेकअप रूम जो उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने रखे होते हैं। ये 1200 रुपये के दे रहा था आराम से। इसने आपको 700-800 रुपये में दे देने, क्योंकि पठान था ना, पठान के साथ जितनी आप बारगेनिंग करो, उसको जितने मस्के लगाओ, वो आपके साथ रेट बना ही लेता है। ये जो है ना, ये फ्लोर मैट्स थे, इसमें भी मतलब वो फर वाले भी थे और इस टाइप के भी आपको मिल जाएंगे जो थोड़े पतले कपड़े वाले होते हैं ना। देन मैं एक शॉप पे गई, जो कि मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे गई थी ना, तब तो मैं वैसे ही विज़िट करने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था इस मार्केट का। उस टाइम ना ये बिल्कुल न्यू थी, तो इधर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। अब जब मैं गई हूँ तो मैंने ये एक शॉप डिस्कवर किया। मुझे नहीं पता ये कितनी पुरानी है या नहीं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। इनके पास जो चीज़ें थी और जितनी बड़ी इनकी शॉप थी ना, ऐसे लग रहा था कि ये पूरी फैक्ट्री है। बच्चों के लिए तो ये जो शॉप थी ना, ये पूरा हेवन था। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी इनके पास। इनके पास आपको टेबल्स मिल जाएंगे, कुर्सियाँ मिल जाएंगी, देन आपको बच्चों के प्राम कारपेट्स वगैरह भी थे इनके पास, मैट्रेस भी था, और खिलौने तो ऐसी ज़ात के थे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी। बच्चों के स्ट्रॉलर, बच्चों के लिए वॉकर्स, बच्चों की साइकिल्स, हर चीज़ थी इनके पास। मतलब यू नेम इट दे हैव इट। इतनी बड़ी शॉप थी कि मैं घूम के थक गई थी। अगर तो मैं खाली शॉप की वीडियो बनाऊँ ना, तो वो वीडियो ही मेरी आधे पौने घंटे की बने। चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मैं किस चीज़ को कवर करती। सॉफ्ट टॉयज़ इनके पास इतने प्यारे थे, साफ़ सुथरे, कोई उसमें जो है ना गंदगी नहीं थी। अक्सर खिलौने वगैरह बड़े मैले होते हैं, लेकिन इनके पास जो सॉफ्ट टॉयज़ थे, देख के कह ही नहीं सकते कि ये आपने लंडे से लिए। ये पांडा 700 रुपये का कह रहे थे। अगर छोटा सॉफ्ट टॉय है तो वो आपको 250-300 रुपये का मिल जाएगा। अगर ये जैसे पांडे का साइज़ है, थोड़ा सा मीडियम साइज़ है, ये आपको 500-600 रुपये का मिलेगा। इससे बड़े सॉफ्ट टॉयज़ थे, वो आप अगर लेना चाहें तो उसकी प्राइस 2,500-3,000 से स्टार्ट होती है। पर वो तो मैं कहती हूँ नया क्या नया होगा, वो नए से भी नया सॉफ्ट टॉय है जो इनके पास है। ये शॉप अपने आप में ही एक एडवेंचर था। मैं हैरान हो रही थी कि यार लंडे में ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं। घर के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी आपको यहाँ से मिलेगा। इवन के हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर्स, जूसर मशीनें, ओवन, कूलर, वॉशिंग मशीन। मैं हैरान परेशान हो रही थी कि यार ये चीज़ें भी लंडे में आती हैं, बिकॉज़ आई हैड नो क्लू कि ये सब चीज़ें भी आपको लंडे से मिलती हैं। और इनके पास तो जिस ज़ात की चीज़ थी ना, बंदा देख के कह ही नहीं सकता कि ये पुरानी है या यूज्ड है। पता ही नहीं चलता, फ़र्क कोई पता ही नहीं चल रहा। ये जो एरिया था ना, ये तो बच्चों के लिए हेवन था। इधर ऐसा खिलौना था जैसा बच्चे कार्टून्स में देखते हैं ना,
जो यहाँ पे पाकिस्तान में इजीली नहीं मिलते टॉयज़। इनके पास उस टाइप के टॉयज़ पड़े हुए थे, इतने यूनिक और इतने डिफरेंट टॉयज़ थे ना। यहाँ पे तो कच्चे मच्चे खिलौने होते हैं, ये खिलौने भी इतने जानदार थे, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी के खिलौने थे ना कि अगर आप ले के भी दे रहे हो अपने बच्चे को, आप सोच रहे हो कि यार ये महंगा है, लेकिन बच्चा उसे तोड़ नहीं सकता, ऐसी क्वालिटी थी खिलौनों की। चेयर्स पड़ी हुई हैं ये, और साथ ये इसके वो भी अम्ब्रेला भी है। किसी का गार्डन हो ना तो उसमें लगा सकते हैं बच्चों के लिए। ये देखिए कितना ह्यूज सॉफ्ट टॉय है, और ये बिल्कुल नया है, इंशाल के साइज़ का है वैसे ये। वो एक और भी है, हाँ क्यूट है ये, यूनिकॉर्न है। ये जो है ना, ये लिटरली हेवन फॉर किड्स है। बच्चों को यहाँ पे ले आओ तो आई थिंक आप खाली होके ही जाओगे, जितनी इधर प्यारी चीज़ें लगी हुई हैं ना। पैम्पर वाली गुड़िया देखी है आपने? पैम्पर लगा है ये, और है भी कितनी बदसूरत। देखो बच्चों की हाई चेयर्स भी लगी हुई हैं। ऐसी चीज़ वैसे बंदा सेकंड हैंड यूज़ कर सकता है। और वे देखिए डेकोरेशन है। इधर आपको एसी भी मिलेगा, कूलर भी मिलेगा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है, अवन भी है, गीज़र भी है। और मुझे ऑलरेडी ख़ारिश होना शुरू हो गई है। ले ही लेते हैं, ये इस तरह की चीज़ें तो नहीं यूज़ कर सकता बंदा, लेकिन इस तरह की चीज़ें अच्छी तरह धो के यूज़ हो सकती हैं। और वो जो प्लेट्स हैं वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव हैं, बंदा ले लेता है। ये कितना क्यूट है। नहीं भी कुछ रखना हो इंसान ने तो बंदा एज अ डेकोर पीस रख सकता है। इधर हैंड बैग्स भी लगे हुए हैं। ये वाला दिखाना भाई, ये वाइट वाला, इसकी क्या प्राइस है? और भी इस तरह के लगे हुए हैं। ये कितने का? इसकी क्या प्राइस है? ये जो फ्लोरल वाला इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने मेहनत बड़ी की है, ढूंढ के शॉप्स निकाली हैं, बड़ा टाइम लगाया है वीडियो बनाने में, देन एक चीज़ आप लोगों को दिखाने में। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।